अग्र महाकुंभ जयपुर में हुआ। आज एक राजनीतिक संदेश दिया गया कि अग्रवाल समाज के लोगों को चुनाव में टिकट दिए जाए। करौली जिले सही सपोर्ट रहा, करौली लोग मेरे साथ हैं। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश दिया, क्या आपकी विशेष तौर से मांग रही? जैसा कि आप भी शायद कुंभ में मौजूद थे, मांगे मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग की हित की थी। व्यापारियों को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन एक समय के बाद वो अपना टैक्स देता है गवर्नमेंट को, ताजीवन टैक्स देता है, उसकी बुढ़ापे की रोजी रोटी जब सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा है, अन्य वर्गों को सुविधा है, सामाजिक पेंशन है सरकार में, तो आखिर में व्यापारियों को पेंशन क्यों नहीं? प्रमुख चुनाव में टिकट की मांग होगी नहीं होगी? बिल्कुल, हमारी 20-20 सीटों की मांग है। 20-20 सीटों की मांग होगी, कम से कम यही बड़ी एक मांग रही है। हाँ, जो पार्टी हमें देगी समाज उसके साथ रहेगा। क्या कहेंगे मनोहर जी, बताओ आप? मेरा तो यही मानना है, इस अग्र महाकुंभ को सफलतम बनाने के उद्देश्य के हमें कम से भी कम नहीं तो दोनों ही पार्टियां या कोई भी राजनीतिक पार्टियां कम से कम 20 से 25 सीटें हमें एमएलए के 20 से 25 सीट दी जाए। हमारा तो ये है कि अग्रवाल समाज को 20-25 सीट विधानसभा में और एमपी में भी 1 या 2 सीट कम से कम दी जाए। 1 या 2 सीट दी जाए। आप क्या कहोगे, बताओ? हमें भी 20-25 सीट चाहिए। तो 20-25 सीट हर दीजिए, बताओ? 20-25 सीट, लोकसभा में 3 सीट। लोकसभा में 3 सीट। गोविंद जी बताइए, बताइए सीताराम जी। इस अग्र महाकुंभ का रिजल्ट पॉजिटिव जल्दी ही आएगा और 20 से 25 सीट जरूर मिलेंगी और लोकसभा चुनाव में भी 3 सीट का बिल्कुल जरूर मिलेगी। हाँ चौधरी जी बताइए। इस अग्र महाकुंभ से समाज के संगठित होने की नई दिशा मिली है और जब समाज संगठित हुआ है तो हर पार्टी को समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए टिकट आवश्यक रूप से देना पड़ेगा अगर उन्हें समाज का साथ लेना है। तो क्या रहा सम्मेलन में, क्या निष्कर्ष निकला और बताइए? सम्मेलन में हमारी एकता का परिचय दिया और हम राजनीतिक संरक्षण के लिए हम दोनों पार्टियों से हमारे बंधुओं के लिए 20 से 25 टिकट मांगते हैं, जिससे विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो। प्रकाश जी क्या कहेंगे, बताइए आप? भाई सभी समाजों का संगठन बन रहा है, तो ये है कि भाई अग्रवाल समाज भी काफ़ी संगठन होना चाहिए। तो संगठन के बारे में ही चर्चा हुई कि सभी समाज को संगठित होकर के और राज्यसभा लोकसभा के अंदर अपना प्रतिनिधित्व, एमएलए का टिकट भी है तो कम से कम 25 टिकट, मतलब वोट उसी को मिलेगा जो टिकट देगा। सीधी बात, अग्रवाल समाज के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं, वोट उसी को मिलेगा जो टिकट देगा, चाहे पार्टी कोई सी हो, चाहे पार्टी कोई सी हो। मीडिया के माध्यम से ऐसा करना चाहेंगे कि जो टिकट देगा वो निश्चित रूप से जीतेगा। जो टिकट देगा वही जीतेगा, पार्टी कोई सी भी। ये सब जनरल सीटों में निर्धारित होगा, बाकी सीटों पे और अभी तय होता रहेगा। हक लेना चाहते हैं, ये रैली नहीं रेला है और मातृशक्ति का सबसे बड़ा मेला है और हमारे भाई लोग दूर दूर से आए हुए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, ऐसी कोई स्थान नहीं छोड़ा, ऑल इंडिया से आए हुए हैं हमारे सभी भाई। विराट रूप बना हुआ है अग्रसेन का विशाल और हमारी सभी मातृशक्तियाँ सभी साथ में हैं। जय भारत माता की, अग्रसेन महाराज की जय हो। मैं जयेश कुमार अग्रवाल जिला अग्रवाल समाज करौली का जिला महामंत्री हूँ। सर अभी कितने वसंत करौली से आज? देखिए, करौली से हमारे करौली के ऑटो तहसीलों से मिलाकर लगभग 60 से करीब हमारी बसें आई हैं। उसके अलावा छोटी गाड़ियाँ हमारी लगभग काफ़ी कुछ आई हैं, लगभग 250 गाड़ियाँ लगभग हमारे वहाँ करौली जिले से लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5000 के करीब हमारे महिला, पुरुष और युवा साथी आज यहाँ प्रांगण में मौजूद हैं। ठीक सर। मैं रविंद्र जैतवाल, महामंत्री अग्रवाल समाज हिंडौन। आज जयपुर के विद्याधर नगर में अग्रवाल समाज का एक महाविराट अग्रवाल सम्मेलन और जन चेतना रैली है और ये रैली नहीं एक हुकार है और रैली नहीं है एक रैला है और हम सरकार को और सभी राजनीतिक दलों को हम धमकी भरे शब्दों में कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ धमकी भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम भगवान राम के वंशज हैं। हमें सिर्फ व्यापारी ही नहीं समझा जाए, हम उस क्षत्रिय वंश के भी हैं जो हमने क्षत्रियता छोड़ दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अस्त्र चलाना भूल गए हैं। हम राजनीतिक रूप से अब समय आ गया है कि अग्रवाल समाज हिंदुस्तान की राजनीति पर राज करेगा
और अपने हक के लिए लड़ेगा और हक को हर कीमत पर लेके रहेगा। जय अग्रसेन, जय अग्रसेन। हमारे करौली जिले से कम 1000 महिलाएं आई हैं और हमारी सब महिलाओं का एक ही नारा है कि हमें राज्य में, सरकार में भागीदारी मिले और ये रैली नहीं है, अग्रसेन का मेला है। आज अग्रवाल समाज का विराट यहाँ महाकुंभ है और जैसे कि उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा लगभग 2 लाख अग्रवाल आज विद्याधर नगर स्टेडियम में इकट्ठा हुआ है और अग्रवाल समाज की ये मांग चल रही है कि व्यापारी कल्याण आयोग बनाया जाए। और अभी तक जो हम केवल लंच और मंच व्यवस्था जो देते हैं, तो लंच व्यवस्था अगर अग्रवाल समाज की चाहिए तो पंच भी अब हमारे होंगे। अगर हमारा नोट चाहिए, वोट चाहिए, तो हमारी मांगों को उनको मांगना पड़ेगा। हम अपना पूरा राजनीतिक हस्तक्षेप चाहते हैं, राजनीतिक उत्तरदायित्व हम लेना चाहते हैं और राजनीतिक दलों ने जो हमारा बायकॉट कर रखा है, जहाँ पैसा इकट्ठा करने की बात आती है, जहाँ और कोई बात आती है तो हमारा समाज सबसे आगे आता है, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आती है, हमारे समाज को उपेक्षित कर दिया जाता है। हम अग्रवाल महाकुंभ के माध्यम से सभी दलों से ये मांग करते हैं कि हमारे अग्रवाल समाज को प्रॉपर प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारे आर्थिक रूप से कमजोर भाइयों को और व्यापारी वर्ग को सभी को एक उचित आयोग बनाकर पूरा आर्थिक संरक्षण दिया जाए। हम लोग करौली जिले से आए हैं। मैं करौली जिले के अग्रवाल समाज का जिला महामंत्री जयेश अग्रवाल। सर आपको कैसा लगा ये कुंभ के लिए? जी